तो प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। और ये आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं रोमांटिक गंदा सेक्स की कहानी में पढ़ी कि मेरे पति दूसरे मर्द मेरी पप्पू की बात कहते थे। एक दिन वो दारू पीकर आए और मुझे दोस्त से गंपू के लिए कहने लगी। क्या मैं उनकी इच्छा को पूरी कर पाई? हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम शोभा है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं कामतुजा.com पर पहली बार कोई कहानी लिख रही हूँ। यह कहानी मेरे हस्बैंड लिखने वाले, लेकिन उनको ऑफिस के चलते समय नहीं मिल वाला है, इसलिए अपने हस्बैंड की ओर से कहानी मैं लिख रही हूँ। थ्रीसम गंदा सेक्स की कहानी मेरे और मेरे पति की है, जब हमने अपने साथ एक तीसरे व्यक्ति को शामिल किया था। मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड मेरी बहुत गंपू करते थे। हम दोनों ही सेक्स का पूरा मज़ा लेते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे बारे में बता देती हूँ। मेरी उम्र 28 साल है और कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे बारे में बता देती हूँ। मेरी उम्र 28 साल और मेरे हस्बैंड की उम्र 32 साल है। हमारा जीवन भी एक आम भारतीय जोड़ी की तरह सामान्य नहीं था। उनका रोज़ का ऑफिस, मेरा घर का काम और रात में पंपू। जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ सेक्स करते थे तो वो मुझे अपनी फैंटेसी के बारे में बताते थे। उनका मन था कि वो मुझे एक रात अपने सामने किसी गैर मर्द से गंपू हुए देखना चाहते हैं। वो चाहते थे कि मैं गंपू करवा कर किसी और की बाहों में ही झड़ जाऊं और वो मुझे झड़ते हुए देखे। वह मुझे बार बार किसी और से पंपू के लिए उकसाया करते थे। हमारी लाइफ में यही सब सामान्य चल रहा था। मेरे हस्बैंड का एक दोस्त था, रोहित। वह अक्सर घर पर आता रहता था। उसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही अच्छी थी। उसके गले में सोने की चैन, हाथ में सोने की घड़ी, नीचे कार और हर तरह का आराम। उसकी लाइफ में मुझे बहुत शाही लगती थी। कभी कभी सोचती थी कि काश रोहित यही मेरा हस्बैंड होता तो कितना अच्छा लगता, मगर ऐसा तो हो नहीं सकता था। मेरी शादी तो हो चुकी थी और जिसके लिए जैसा लिखा होता है वैसा ही मिलता है। सबका अपना नसीब होता है। रोहित कई बार मेरे साथ फ्लर्ट किया करता था। मेरे पति को भी मेरी खूबसूरती के बारे में कहा करता था। मेरे पति ने भी कई बार मुझे ये बात बोली थी कि रोहित तुम्हें पसंद करता है और वो तुम्हें गंपू करना चाहता है। मैंने उसकी आँखों में ये भाव देखे हैं। तुम उसको बहुत अच्छी लगती हो। फिर एक दिन की बात है कि मेरे पति बहुत ज़्यादा शराब पीकर घर आए। उसने बाइक भी नहीं संभाली जा रही थी। मैंने सहारा देकर उनको संभाला और फिर अंदर बेडरूम में ले गई। उन्हें मैंने खाने के लिए पूछा तो उन्होंने यह बोलकर मना कर दिया कि वो बाहर से ही खाकर आए हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने पास लेटने के लिए कहा। मैं सारी लाइटें बंद करके उनके पास लेट गई। रात के 11 बजे का वक्त हो चुका था। लेटने के बाद उन्होंने धीरे धीरे करके मेरे सारे बदन से कपड़े अलग कर दिए और मेरे जिस्म को चूमने और चाटने लगे। मैंने पूछा, आज आप इतनी क्यों पीकर आए हो? वो बोले, आज मैं रोहित के साथ एक डील करके आया हूँ। मैं और वो दोनों साथ ही थे। उसने तुम्हें एक रात के लिए मांगा है। पति के मुंह से ये बात
सुनकर मैं तो हक्की बक्की रह गई। मैं बोली, आप ये क्या बोल रहे हो? वो बोले, हाँ वही बोल रहा हूँ जो तुम सुन रही हो। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जैसा बोलूँगा वैसा तुम करोगी। फिर मैं थोड़ी चुप हो गई। वो आगे बोले, वह एक रात के लिए तुम्हारी कीमत भी लगा चुका है। 10,000 देने की बात कर रहा था। मुझे पता था कि रोहित पैसे वाला इंसान है, इसके लिए इतनी छोटी रकम कुछ भी नहीं थी। मगर मेरे लिए किसी गैर मर्द के पास एक पूरी रात बिताना बहुत ही बड़ी बात थी। पति की खुशी के लिए मैंने कह दिया कि आप जैसा कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। वैसे दोस्तों, हर औरत एक अच्छा जीवन चाहती है। वो चाहती है कि उसकी ज़िंदगी में हर का आराम हो। मुझे भी अगर किसी से पैसे मिलते तो मैं वो उसकी इच्छा तरह खुश कर सकती थी। मैं लगभग हर औरत की ख्वाहिश होती, खासकर एक ऐसी औरत लंबे समय से एक सामान्य जीवन ही जी रही हो। मैं भी एक सामान्य भारतीय गृहिणी थी और सामने पैसा देखकर मैं उस पर अवसर को लात मचती थी। अब मैंने भी अपने मन को समझा था कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर उस रात हम पति पत्नी की पंपू का प्रोग्राम बहुत देर तक चला। हमने खूब मज़े किए। फिर एक दिन संडे का था। उस दिन रोहित और मेरे हस्बैंड दोनों की छुट्टी होती है। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा, शोभा चलो, रोहित ने एक 5 स्टार होटल में रूम बुक किया है और वहाँ हमें बुला रहा है। मैंने उनसे कहा, अभी मेरा मूड खराब है, बाकी ख़त्म करके चलती हूँ। मेरे हस्बैंड के मन में तो जैसे लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि आज उनकी मुझसे किसी और से गंपू होते देखने की फैंटेस्टी पूरी होने वाली थी। फिर मैंने जल्दी से घर का काम ख़त्म कर लिया और तैयार हो गई। सुबह के करीब 10 बजे हम होटल में पहुंच गए। एक बेहतरीन 5 स्टार होटल में उन्होंने रूम बुक किया हुआ था। उस होटल के रूम में धीमी धीमी लाइट जल रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ का नज़ारा। मैंने एक ब्लैक और रेड कलर की ट्रांसपेरेंट साड़ी डाली हुई थी, जिसमें मेरा गोरा बदन एकदम साफ चमक रहा था। लेडीज वाला मेरा परफ्यूम पूरे रूम में महक रहा था। मुझे इस तरह तैयार हुई देखकर रोहित की आंखों में तो जैसे चमक आ गई थी। फिर रोहित मेरे पास एक पानी का गिलास लेकर आया और मुझसे पानी पीने के लिए पूछा। मैंने मना कर दिया, मुझे प्यास नहीं लगी थी। वो हंसकर बोला, भाभी आज पानी की नहीं बल्कि किसी और ही चीज़ की प्यास लगी है। उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा एकदम लाल पड़ गया। फिर कुछ देर बाद हम साथ बैठकर बातें करने लगे। फिर मेरे हस्बैंड और रोहित साथ में बैठकर ड्रिंक करने लगे। उन्होंने मुझसे भी ड्रिंक लेने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर मेरे हस्बैंड ने ज़बरदस्ती मुझे 2 पैग पिला दिए, जिससे मैं फिर पूरी खुल गई। उसके कुछ देर बाद रोहित मेरे करीब आने लगा, जिससे मुझे डर। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड पर ले गया और मेरे बालों को हटाकर मेरी गर्दन पर किस करने लगा। मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली। फिर धीरे धीरे करके वो मेरे कपड़े उतारने लगा। मेरे हस्बैंड एक अलग कुर्सी पर बैठे यह सब देख रहे थे। कुछ देर बाद रोहित ने मुझसे पूरी नंगी कर दिया। जिस गोरे बदन को पंगु के सपने वह बहुत समय से देख रहा था, आज उसका वह सपना भी पूरा होने वाला था। वह पागलों की तरह मेरे बड़े बड़े बुब्स को चूसने लगा। वो मेरे सारे शरीर पर किस करने लगा। मैं भी धीरे धीरे मस्त हो रही थी, मुझे भी मज़ा आ रहा था। फिर उसने मुझे पेट के बल लेटा दिया और मेरी सारी कमर पर जीभ फिराने लगा। मेरे मुंह से तो जैसे सिसकिरियाँ निकलने लगी।
मुझसे चूमकर फिर वह मेरे कान के पास आकर बोला, भाभी, आपने भी मुझे बहुत परेशान किया है। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला हूँ और करूँगा। मैं कुछ नहीं बोली और वह फिर से मुझे चूमने और चाटने लगा। फिर भी अपने सारे कपड़े निकाल दिए। उसका गम्पू मेरे पति के गम्पू से मोटा और बड़ा था। फिर उसने मुझे सीधा किया और मेरे बुक्स को चूसने लगा। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि नीचे मेरी पंपू ने थोड़ा पानी छोड़ दिया था। पंपू को गीली हो गई थी, जिस कारण मेरा थोड़ा सा नीचे आकर उसने मेरी गम्पू में मुंह रखकर उसको चाटना शुरू कर दिया और मैं ज़ोर से शिश्कारने लगी, आह, उई, आह, रोहित, आह, उई माँ, आराम से करो। मुझे इस तरह से शिश्कारते हुए देखकर मेरे पति बैठे बैठ के मुस्कुराते थे। शायद वही देखना चाहते थे कि पराए मर्द के सामने मैं कैसे गम्पू करवाती हूँ। मुझे भी उनके सामने गम्पू चटवाने में बहुत मज़ा आ रहा था। कुछ देर तक रोहित मेरी पंपू को ज़ोर ज़ोर से चाटता रहा। फिर उसने उठकर अपना गम्पू मेरे मुंह के पास कर लिया। उसके पापड़ मेरे पप्पू पर टिके थे और उसका गम्पू मेरी ठोड़ी के पास था। उसने मेरे सिर को पकड़ा और मेरे मुंह को नतों खुलवाकर अपना गम्पू मेरे बिल्कुल पास कर दिया। मेरे होठ उसके गम्पू को छू रहे थे। रोहित के मुंह से अब शिश्क्रिया निकल रही थी और वो मेरे मुंह में धक्के लगाता हुआ मेरे मुंह को गम्पू कर रहा था। काफ़ी देर तक उसका गम्पू मेरे अंदर बाहर होता रहा। उसका गम्पू की नसें एकदम फूल गई थी। फिर उसने अपना गम्पू मेरी पंपू पर लगाया और एक झटके के साथ पूरा मेरी पप्पू में डाल दिया। गप्पू को पंपू में वो मुझे चिपक गया। मेरी तो जैसे चीख निकलने गई, लेकिन उसने मेरे होठों को अपने ही होठों से कस लिया था और मुझे दबोच लिया। मेरी गंदा सेक्स की कहानी आपको कैसी लगी, मुझे अपने कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। यह मेरे साथ हुई सेक्स की सच्ची घटना थी। मैंने वही लिखा जो मेरे साथ हुआ था। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, मुझे अपनी राय नीचे दी हुई कमेंट पर भेजें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसा ही रोमांटिक सेक्सी वीडियो आपको मिलता ही रहेगा रोज़ नया नया।